नमस्कार दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी विद्यार्थी जो हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी एक खुशी का मौका है। क्योंकि दोस्तों आज हम उन लोगों से मिलाना चाह रहे हैं आप लोगों को, हमारी क्लास के या हमारे संस्था से जुड़े हुए ऐसे विद्यार्थियों से जिन लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया है, कड़ी मेहनत की है, और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बहुत लंबे संघर्ष के बाद अपनी सफलता का मुकाम हासिल किया है। तो दोस्तों कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए भी कई सारे लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहे, उन्होंने अपनी तैयारी को कंप्लीट रखा, और ऐसे लोग जो आज सफलता के परचम पे हैं उन्हीं लोगों से आज हम आपको मिलाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे सफल लोग जो आज आप लोगों के बीच में आने वाले हैं वह अपनी सफलता की कहानी अपनी ही जुबानी आप लोगों को सुनाने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान से 2 मिनट के लिए उनके जो शब्द हैं उनको शांति से सुने और उनने किस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष किया है और अपना मुकाम हासिल किया है। तो दोस्तों आप उनका धैर्य रखकर शांति से उनकी बातों को सुने। तो दोस्तों प्लीज़ मैं आप लोगों के सामने बुला रहा हूँ ऐसे सफल विद्यार्थियों को जो हमारी संस्था से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सुनील प्रजापति, राहुल मीना, शेखर मीना, नरेंद्र मीना और सुमन मीना, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने हमारे विद्यार्थी जो कि एमपी पुलिस और अन्य सारी परीक्षाओं में कई सारी परीक्षाओं में इन्होंने अपना सिलेक्शन दिया है, और ऐसे सफलतम विद्यार्थियों के ने इन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया है वो आज आपके सामने अपनी संघर्ष की कहानी चंद लम्हों में आपको सुनाने वाले हैं। कम शब्दों में आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल बातें आप लोगों के बीच में आने वाली हैं, जिससे आपके जीवन में भी इनके जैसा परिवर्तन आ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं राहुल मीना से, जो कि दोस्तों आर्मी के राजपूत रेजिमेंट में अभी हाल फिलहाल में ही सिलेक्टेड हुए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु और मित्रों का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने बहुत सहयोग दिया है और मेरे मित्रों ने भी बहुत सहयोग दिया है इस फील्ड में जाने के लिए, और मेरे माता पिता ने भी बहुत सहयोग दिया है कि मेरा साथ दिया उसमें, और मुझे आज ये सफलता मिल गई। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे नरेंद्र मीना, जो कि इस संस्था में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और लगभग कई सारी परीक्षाओं में सिलेक्टेड हैं, और ऐसे ही दोस्तों एमपी पुलिस परीक्षा में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 83 पॉइंट इनके कुछ नंबर हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा टारगेट इन्होंने हासिल किया है और लंबे समय तक इन्होंने अपना संघर्ष किया है। तो दोस्तों जानते हैं उन्होंने किस तरीके से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुदेव और अपने जो चाहने वाले उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे लंबे समय तक मुझको सपोर्ट किया है और इस फील्ड में मुझे बने रहने के लिए बहुत ही उन्होंने साथ दिया है। क्योंकि सफलता मिलती है वो बहुत लंबे टाइम के बाद मिलती है, क्योंकि हमने बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं। इसको सफल बनाने के लिए हमारे सर ने हमको बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सफल होते हैं और असफल हो जाते हैं और कभी कभी निराश भी हो जाते हैं। तो हमारे गुरुदेव हमेशा आते थे और वो हमको बहुत मोटिवेट करते थे। कई बार हमें सफलता भी मिली है और असफल भी हुए, लेकिन हमारे गुरुदेव के पास आते ही हमको ऐसी अच्छी बातें बताते थे ताकि हम दोबारा मोटिवेट हो जाते थे और उसके बाद हम दोबारा तैयारी में लग जाते थे। क्योंकि मुझे कई बार सफलता भी बहुत मिली है और असफलता भी मिली है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सफलताएं बहुत ज़्यादा मिल जाती है और हम उसको संभाल नहीं पाते, और असफलता मिल जाती है और हम उसको निराश होकर वापस बैक कर जाते हैं। लेकिन सर हमेशा इस तरह से मोटिवेट करते थे ताकि हम
दोबारा उस फील्ड में दोबारा वापस कंटिन्यू हो जाते थे, क्योंकि मैं आज से नहीं कम से कम 2017 से तैयारी कर रहा हूँ। और 2017 से मैंने बहुत सारी वैकेंसी निकाली हुई है और बहुत सारी में असफल भी रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी सर का बहुत सपोर्ट रहा है। कई बार कुछ आर्थिक प्रॉब्लम हो जाती थी तो सर के पास आते थे, तो सर मोटिवेट करते थे। और सर का एक नेचर ऐसा है, कभी भी ऐसा नहीं करते कि चलो तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम कोचिंग छोड़ के भाग जाओ, नहीं। जैसे कभी सर लोगों से पैसे भी लेते थे तो उनको पता पड़ जाता था कि चलो यार उस रो को ही छोड़ देते जिसमें हम बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यार लड़कों के पास अभी कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो कुछ पैसे करने में सक्षम नहीं है। धीरे धीरे ऐसे बढ़ता गया। एक सर कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जो तुम हमेशा बिल्कुल सक्सेस होगे। वो मुझे लगता है वो दिन आज ही है। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सफलतम विद्यार्थी हमारे शेखर मीना जी, जो कि एक अद्भुत प्राणी है आप लोगों के सामने, क्योंकि इनका भी ज़बरदस्त संघर्ष रहा है। तो जानते हैं इनके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, कई बार हम सफलता के बहुत करीब होते हैं और वापस डिमोटिवेट हो जाते हैं असफलता मिलते ही। ऐसे ही मेरे साथ भी कई बार हुआ है। कभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता था, कभी मेरिट में बाहर हो जाते थे, लेकिन सर ने हर बार बोला है कि ज़रूर होगा, एक ना एक दिन ज़रूर होगा, लगे रहो। मैं कई बार गांव पे चला जाता था छोड़ के पढ़ाई बीच में, लेकिन सर ने एक सर की तरह नहीं, एक बड़े भाई की तरह, माता पिता की तरह मेरा सहयोग किया है और मेरी ज़िंदगी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आप सभी से यही मेरी आग्रह है कि जब भी डिमोटिवेट हो एक बार सर से ज़रूर विचार विमर्श करें कि सर मेरी कंडीशन जो भी हो आपकी इनके सामने पेश करें, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। जी धन्यवाद। चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट सफलतम कैंडिडेट जो कि पढ़ाई के क्षेत्र में बड़े ही विशेष माहिर हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि दोस्तों ये इस मुकाम पे नहीं, बहुत आगे वाले मुकाम पर जाने वाले हैं, क्योंकि ये सारे के सारे होनहार नहीं है दोस्त, मोस्ट होनहार ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं हमारे सुनील प्रजापति। तो दोस्तों जानते हैं इन्होंने किस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष किया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने गुरुदेव का और अपने माता पिता का, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी थी 12वीं के बाद से कि मैं पढ़ने लायक नहीं था, लेकिन मैं सर के पास आया, मैंने सर से बातें की, सर ने समझाया, मोटिवेट भी किया कि इस फील्ड में ऐसे किया जा सकता है। उस मुकाम से मैं आगे बढ़ा। कुछ पल ऐसे भी आए मेरे जीवन में कि मैं बिल्कुल पढ़ाई से अलग होने की स्थिति मेरी बन गई थी, लेकिन मैंने सर से बातें की, सर ने मुझे समझाया, बताया कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाए, ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। तो मैं अपनी पढ़ाई में लगा रहा और फिर से एक दौर ऐसा था कि बिल्कुल पढ़ाई से मेरा नाता ही टूट गया था। फिर मैंने सर से बात की, सर ने बताया कि नहीं, आप तो कोचिंग आते रहिए, लगे रहिए, अगर फीस की कोई प्रॉब्लम हो तो, अगर कोई आर्थिक प्रॉब्लम भी हो तो मैं सपोर्ट कर दूंगा, बस आप पढ़ाई में लगे रहिए। बस ऐसे में लगा रहा और आज शायद वो दिन आ गया कि मैं अपने जीवन में थोड़ा बहुत सफल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं धन्यवाद फिर से करना चाहूँगा सर का। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और अभी भी सपोर्ट करते रहते हैं। कभी भी मेरे मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स आती है तो मैं सर से बात करता हूँ कि सर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो सर अभी भी मुझे सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये थे हमारे मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट, जो कि हाल फिलहाल में ही अभी एमपी पुलिस, और एक भैया जो राहुल मीना जी हैं, इनका आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, और एक हमारी विद्यार्थी और थी जो कि उपस्थित नहीं हो पाई आप लोगों के सामने, सुमन मीना जिनका नाम है। तो दोस्तों आगे ही कई सारी ऐसी भर्तियां आने वाली हैं। हाल फिलहाल में अभी एसएससी कांस्टेबल जीडी चल रहा है, और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी पुलिस के 7,500 पदों के लिए फिर स्वीकृति दी है। तो दोस्तों आप सभी जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं, लगातार अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें, क्योंकि दोस्तों विद्यार्थी को जीवन में ना तो पैसों की आवश्यकता होती है, ना किसी भी अन्य चीज़ की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी को सिर्फ होनहार होना चाहिए, क्योंकि होनहार विद्यार्थी जो होता है उसको दुनिया में ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी हो वो उसको मिलती है कहीं ना कहीं। कोई भी जो चुनौती होती है उसमें साथ देने के लिए कई सारे लोग खड़े होते हैं, अगर आपके अंदर योग्यता है तो।
मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, विद्यार्थी को सिर्फ रोटी की आवश्यकता है। अगर रोटी मिल जाती है तो किताबें और पढ़ाने वाले तो दुनिया में बहुत होते हैं, सहायता देने वाले बहुत होते हैं, क्योंकि हमारा देश ऐसी सहानुभूतिपूर्ण देश है। हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज, हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे देवी देवता हमको यही सिखाते हैं। हमारे पूर्वज, गुरुवर जो भी रहे हैं, उन लोगों ने हमें सिर्फ यही सिखाया है कि हमें दूसरों की मदद करना है। तो हमसे दोस्तों जितना भी हो पाता है हम करते हैं। जितने भी सारे लोग हमारी संस्था से जुड़े हैं और जो जुड़े रहेंगे, हम उनके लिए भरपूर प्रयास करेंगे ताकि वो अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें और एक अच्छे मुकाम तक को हासिल कर सकें। क्योंकि दोस्तों पढ़ाई एक ऐसा शस्त्र है, क्योंकि आजकल विद्यार्थी को है ना किसी हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कलम उठा लिया है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति होता है। क्योंकि दोस्तों कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी होती है। अब आप अपने बच्चों को एक रोटी कम खिलाना, लेकिन पढ़ाना ज़रूर, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आने वाले समय में जो भी विद्यार्थी एक्टिव होंगे वो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे। और आप सभी से मेरा विशेष अनुरोध है, जो यहाँ पर उपस्थित हैं या जो भी सुन रहे हैं मुझे, सभी लोग बढ़िया मेहनत करिए, जो कि आपकी एसएससी जीडी और कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आप काफ़ी सारे लोग सिलेक्टेड हो, और इसी तरीके से यहाँ पर आकर आप दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मध्य प्रदेश दोस्त।